मैं फौजी बाबा बनारस से। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें अच्छे अच्छे विचारों के लिए। जैसा कि आप सबको विदित है कि बांग्लादेश में समस्या चल रही है, उसके बारे में मैं अपना विचार दूंगा। इससे पहले कुछ कहूँ, हम बांग्लादेश में 71 वार में मैं और मेरा रेजिमेंट थी, जिसमें से मेरा एक सैनिक मारा गया। मैं आपके पास में हेयरलाइन डिफरेंस था, ज़िंदगी और मौत का बचा हुआ हूँ और हमारे 5 घायल हुए। इसलिए बता देता हूँ कि बांग्लादेश के लिए हम लोगों ने कुछ कुर्बानी किया हुआ है, बलिदान दिया हुआ है। बांग्लादेश हम लोग का पड़ोसी है, उसमें आंतरिक दृष्टिकोण से बहुत से बदलाव होते रहे हैं, आते रहे हैं, और जो उनकी मानसिकता रही है सर्वविदित है। उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा विचार ये है कि हमारा जो भी पड़ोसी है उसको कम से कम भारत का ज़रूर देखना चाहिए कि उसकी हरकतों से, उनके क्रियाकलापों से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम परेशान रहेंगे तो आप भी परेशान रहोगे, और आप परेशान करोगे तो अवश्य है कि किसी न किसी तरीके से हम परेशान होंगे। इस समय भारत को चारों तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आंतरिक और बाह्य। आप देख रहे हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत जो अच्छी तरह से चल रही है वो सबको रास नहीं आ रही है, और कुछ एक कारण है कि हमेशा भारत को दबाव दे करके रखना चाहते हैं, अपने अंडर में रखना चाहते हैं। आप लोग को मालूम ही है कि कौन कौन से देश हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मुख्य रूप से चाइना और पाकिस्तान देख ही रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से हमारे मित्र देश भी कुछ हैं, जिसमें अमेरिका का भी नाम आ रहा है। तो आ सकता है, क्योंकि वो हमेशा लोग चाहते हैं कि इसको आगे न बढ़ने दिया जाए। यही कारण था कि भारत अखंड था, उसको खंडित करके उसे शुरू से ही 47 से ही परेशानी की जा रही है और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोग कई बार, एक बार मैं कह भी चुका हूँ कि बगल में छुरी रह करके मुंह में राम बोलते हैं, यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी। आप सब सुने होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आध्यात्मिक है राम को देखें, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो छुरी को देखें कि वो छुरी क्या कर रही है, छुरी किस तरीके से हो रही है। हम लोगों ने प्रयास, या बांग्लादेश ने ही स्वयं प्रयास किया था और सार्क संगठन बना था। अगर मान लीजिए कि ऐसी समस्याएं आती हैं तो हम अपने पड़ोसी देशों को किस मंच पर बुला सकते हैं। जैसे एशियन है और बाकी यूरोप हैं और अन्य लोग हैं, वैसा हम लोगों ने भी सार्क बनाया था, लेकिन बंद हो गया। अब बांग्लादेश में अगर किसी तरीके की समस्या आ रही है तो सार्क देशों की मीटिंग होती तो हम लोग उसको थोड़ा कंट्रोल करने में मदद मिलती, लेकिन एक देश की वजह से सार्क खत्म हो गया। इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि हम लोग के जो पड़ोसी देश हैं वो किसी से प्रभावित ना हो, तो एक ऐसा मंच हो जिसके ऊपर हम लोग जो है कि नहीं स्वीकार करें और स्वीकार करके आगे बढ़ें, और कोई भी बात आती है तो आपसी जो है कि नहीं तालमेल से हम लोग रहें और शांति से रहें। ऐसा नहीं हो रहा है, कई कारणों से नहीं हो रहा है, जो कि मैं अपने विचार, अपने पूर्व जो हमारा वीडियो है उसमें देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं कहूँगा कि पड़ोसियों से मिल करके जो सार्क का संगठन था उसको दोबारा किया जाए, और जो देश नहीं रहना चाहता है, पाकिस्तान नहीं रहना चाहता है, तो हटा दिया जाए, उसको अपना रहे, और बाकी जो देश हैं उसको करके चला जाए। और यदि किसी भी प्रकार से कष्टदायक स्थिति पैदा बांग्लादेश करेगा तो हम लोगों का आंतरिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं हो पाएंगे, ये तो दो राय नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों को कोई विशेष तौर से डिसीजन लेना है, तय करना है, तो उस पर हम लोग संकोच नहीं करें, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है।
उस देश हित में अगर हमको कोई भी कदम उठाना पड़े, चाहे हिंसात्मक ही क्यों ना हो, चाहे हमको किसी तरीके से दबाव देने करके उसको ख़त्म भी क्यों करना पड़े, इस पर विचार हो और विचार करके तत्काल जो है कि नहीं ये किया जाता है। क्योंकि अच्छी बात होती है कि जब भी आग लगती है तो उसको तुरंत ही बुझा दिया जाए, अगर नहीं बुझाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। ये कई कहावतें हैं और ये आप सामने आ रहे हैं। मैं आप लोगों से दोबारा आग्रह करूंगा और जो भी हमारे देश के ऊपर हैं और देश का संचालन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं चाहे उनके सलाहकार हैं, सभी लोग मिल बैठ करके पक्ष और विपक्ष दोनों इसके ऊपर में विचार करें। आपसी लड़ाई हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब बाहर से कोई लड़ाई आ रही है वहाँ पर हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ों पर विचार करके तत्काल जो है कि नहीं कदम उठाना पड़ेगा। इस पर संकोच न किया जाए। मैं यहीं पर अभी समाप्त करता हूँ, फिर बाद में दूसरे वीडियो में जो कहना होगा अपना विचार कहूँगा। लेकिन एक बार और कहूँगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा विचार चारों तरफ सबके पास में पहुँच जाए। मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।